हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय सारंग पांडे। आज जो हम आपके सामने लेके आए हैं वो क्लास 12th बोर्ड के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर। बिना टाइम वेस्ट किए हम सेकेंड चैप्टर पे चलेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर रखा है, डायरेक्ट हम सेकेंड चैप्टर पे चल रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर के कुछ चीजें जो बची हुई हैं उसका सेपरेट वीडियो हम अलग से डाल रहे हैं, वो आपको मैं बता भी रखा हूं। बट सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको शेयर कर देना चाह रहा हूं कि आप उन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखना। सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चैप्टर में मैंने जो फिक्चर का बोला था टोटल कि फिक्चर्स के जो चारों पार्ट दे रखे हैं उनका वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा। मैं उसका वीडियो अपलोड कर दिया हूं और धीरे धीरे हो भी रहे हैं। आप चैनल पे जाएं और उसको अच्छे से देखें। 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट उस वीडियोस में मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया चैप्टर नंबर 1 की बातें। चैप्टर नंबर 2 जिसके लिए हम आज आए हैं आपके सामने, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स। चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स का जो फर्स्ट हमारे सामने उसका जो टोटल फ्रेम जो वर्क सामने रखा हुआ है, जो आप देख रहे हो, उसको स्टार्ट करने से पहले इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स। इंट्रोडक्शन में छोटा सा पार्ट जो मेंशन कर रखा है, आप इसको मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले रखना। आप इसको आराम से दे सकते हो कि स्पोर्ट्स आर गुड ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल एजेस। स्पोर्ट्स हमेशा से अच्छा होता है उन सारे एजेस के लिए जो थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं और अपना कैरियर भी डेवलप करना चाहते हैं। हम केवल बोर्ड प्रिपरेशन के पर्पज से इसको चलेंगे, बहुत डीपली, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। केवल हम उन चीजों पे फोकस करेंगे जिनको हमको सेकंड नंबर चैप्टर में देखने हैं। क्लियर? पहले एक्सरसाइज गाइडलाइंस दे रखे हैं। एक्सरसाइज गाइडलाइंस मींस कि आपको कैटेगराइज किया हुआ है कि किस एज कैटेगरी के बच्चों को, बड़ों को, या फिर जो भी कैटेगरीज में जो भी आते हैं उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज, कितने मिनट एक्सरसाइज और कौन सी चीजें जो उनको करनी चाहिए और छोड़नी चाहिए मेंशन है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले 5 कैटेगरीज में जो डिवाइड कर रखा गया है उसको हम देख लेते हैं। जो स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ, आप देखोगे स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो स्टेजेस ऑफ लाइफ में इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। इन्फेंट 0 to 1, उसके बाद टोडलर का 2 to 4, एंड चाइल्ड 5 to 12, टीन 13 to 19, एडल्ट 20 to 39 एंड सीनियर ऑलमोस्ट 60+। ये 5 कैटेगरीज में इसको देख रखेंगे आप, और इसको हम जो चैप्टर को आगे क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, इन्हीं 5 कैटेगरीज पे इस पे बात करेंगे। चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स शुड engage in the list 60 मिनट, engage at least 60 मिनट। आपको 60 मिनट एक्सरसाइज करनी ही करनी है जो एज कैटेगरी एडोलेंस की होती है। आपको ऐसा नहीं कि 60 मिनट आपको एक ही दिन करनी है। इस कैटेगरी को 1 वीक में अगर वो 60 मिनट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करता है तो उसके लिए गुड माना जाता है, उसके फिजिकल फिटनेस के लिए वो गुड माना जाता है, और उसको वो कंसीडर किया जाता है कि आप इस 60 मिनट्स के एक्सरसाइज को आप करो। ठीक है, सेकंड पे हम जाते हैं एडल्ट। एडल्ट को 1 to 64, एडल्ट में 1 to 64 को जो इसमें आप देखोगे ऑलरेडी मेंशन है कि एडल्ट शुड एंगेज एट लीस्ट 150 to 300 मिनट्स। 150 to 300 मिनट्स मींस 150 to 300 मिनट्स पर वीक। आपको वीकली करना है, एक दिन में कोई 300 मिनट तो कर नहीं सकता। अगर 300 मिनट करता है तो बहुत बहादुर आदमी भाई, इसमें नहीं वो करता। ठीक है, इसमें कोई सजेस्ट नहीं करता। 300 मिनट आपको क्या करना है? मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज, मींस की डिफरेंट टाइप से उस फिजिकल एक्टिविटी को आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 300 मिनट पर वीक आप उसको कंटिन्यू कर सको। दिस कैन इंक्लूड एक्टिविटीज सच ए ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड डांसिंग ऑल्सो। ठीक है, इस टाइप के जितनी भी चीजें हैं आप उनको मेंशन करोगे और आई होप कि उसको करोगे।
ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है ओल्डर एडल्ट 65 प्लस, मींस कि 65 प्लस के लोगों के लिए क्या एक्सरसाइज है और है भी तो कितने मिनट का है, सो हम उसको क्लियर करते हैं। ओल्डर एडल्ट शुड engaged in at least 150 and 300 minutes. Wow. So 300 minute means कि ऑफ मॉडरेट इंटरसिटी, मॉडरेट इंटरसिटी को बार बार मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि मॉडरेट इंटरसिटी में 65 प्लस की वेरिएशंस ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूड किए जाते हैं कि आप इन एक्सरसाइजेस को आप अपने लाइफ स्टाइल में मेंशन करो। ठीक है, आप जिस कैटेगरी में आते हो उसकी इंटरसिटी की एक्सरसाइजेस अलग होती हैं। सो दिस कैन इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज ब्रेक वॉकिंग, डांसिंग एंड गार्डनिंग एंड साइकिलिंग। गार्डनिंग, आप अगर पेड़ पौधे और उससे सफाई रिलेटेड कोई चीज करते हो जिसमें पसीने बाहर आते हैं और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी होती है, सो वो भी आपके मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम क्लियर करेंगे और इसको करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बुक से पढ़ना, जैसे दिल करे वैसे पढ़ना, बट इसको जरूर पढ़ लेना। पोस्चर्स, पोस्चर्स, व्हाट इज पोस्चर्स? पोस्चर इज ए पोजिशन इन विच ए पर्सन होल्ड्स हिज बॉडी विल स्टैंडिंग, सिटिंग और लेइंग डाउन। किसी भी परिस्थिति में खड़े, सोए, लेटे, अगर जो भी बॉडी का पोस्चर्स होता है, जो भी पोस्चर्स होता है, इट्स इज द बॉडी अलाइनमेंट विल डिसाइड टू पोस्चर्स। क्लियर? आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बॉडी आपके जो भी सिटिंग या लेइंग या जो भी आपके पोजीशंस हैं, आप उसको डिफाइन यहां पे किया गया है, उसको करना है। सो कॉमन पोस्चरल इनफॉर्मिटीज क्या है? कॉमन इनफॉर्मिटीज, सो काइफोसिस। काइफोसिस, व्हाट इज काइफोसिस? इसको फटाफट हम क्लियर करते हैं कि व्हाट इज काइफोसिस। काइफोसिस में इट इज द यूजुअली रिलेटेड टू द एबनॉर्मलिटी कर्व स्पाइन। आप देखोगे इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना कि क्या है ये, इसमें बॉडी को आगे की तरफ झुक जाता है और पीछे का जो स्पाइन होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है। और आप देखोगे इसके केसेस में ड्यू टू मोलिनेशन एंड हैवी लोड वीक, मीन समझे, हैवी लोड हम जब उठाते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें बॉडी का बैंड होना आखिर संभव होता है, जो रिमाइंडर्स के बाद भी लोग कंटिन्यू करते हैं, उसमें आपको काइफोसिस देखने को मिलता है। क्लियर? आएगा तो आप साफ साफ इन चीजों को मेंशन कर देना, आपका क्लियर। लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस क्या है? सेम आप चीजें देखोगे, आपको उससे ही रिलेटेड, काइफोसिस से ही रिलेटेड चीजें हैं, बट इसके बाहर निकलने की जगह पे ये अंदर की तरफ जाता है। मींस इट इज यूजुअली द इनवर्ड curvature of the spine increase forward the cruciate in the lumbar due to improved development muscles obesity. muscles obesity के वजह से ये अंदर की तरफ क्या करता है? अटैक करता है, जो बहुत ही बुरी तरह से अंदर स्पाइन को ढकेलता है। क्लियर? नेक्स्ट जो हम आएंगे इन दोनों के बाद इस क्लासेस पे, इट इज द लेटरल डायरेक्शन डिफॉर्मिटीज ऑल्सो कॉल्ड साइडवे कर्व। साइडवे कर्व में आप देखोगे इसमें स्पाइनल क्या होता है? एक तरफ घूम जाता है, मींस स्पाइनल अगर ऐसे है तो ये टर्न कर जाता है। ठीक है? आपको काइफोसिस में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। लॉर्डोसिस में क्या होता है? अंदर चला जाता है। स्क्लेरोसिस में क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है। ठीक है? इन तीनों को बहुत क्लियर आप ऐसे समझ सकते हो, ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट लेग पैरालिसिस, मींस कि लेग में पैरालिसिस के कारण जो चीजें होती हैं इसको आप काफी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है राउंड शोल्डर। व्हाट इज राउंड शोल्डर? राउंड शोल्डर में क्या गोला हो जाता है शोल्डर? नहीं। In this posture deformities, the shoulder become round and sometimes they seem to be bent forward. होता क्या है? ये बैंड हो जाता है आगे की तरफ। ठीक है? आप देखोगे आगे की तरफ बैंड हो जाता है ये,
दिस इज कॉल्ड राउंड शोल्डर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, मैं बहुत फास्ट वीडियो को ले जा रहा हूं क्योंकि ये कम टाइम में इसको कवर भी करना है और आपको समझाना भी है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना, मैं उसको डिफाइन कर दूंगा अच्छे से, और नोट्स तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो बो लेग में क्या होता है, आप पिक्चर देखोगे क्लियर हो जाएगा। सिंपल, जब आप खड़े रहते हो दोनों पैर पास में होते हैं, जब घुटना नी जिसको बोलते हैं बाहर की तरफ फेस करने लगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बो लेग। ठीक है। इट अपोजिट टू नी position if there is wide gap between knee when standing with feet together, the individual has bow leg. Clear. Next, knock knee, this is very important. नॉक नी आप देखोगे हर एक जगह नॉक नी का प्रॉब्लम होता है, स्पेशली फोर्सेस में। जब आप नॉक नी से रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं, आपको फोर्सेस से बाहर कर दिया जाता है, आपके मेडिकल एग्जाम में आपको क्वालिफाई नहीं किया जाता। सो इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि इट इज वन ऑफ द मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इन द विच बोथ द नी नॉक और टच ईच अदर। क्या करता है, नी आपस में जुड़ जाता है, पास में आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड नॉक नी। फ्लैट फुट में क्या होता है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। आपका जो तालू होता है, ये उसका फ्लैट फुट का, ये सिंपल जो गैप्स होते हैं, गैप्स नहीं होता, बिल्कुल सिंपल दिखेगा। फ्लैट फुट इज द कंडीशन दैट अफेक्ट द फीट causing them to become flat and painful children with flat feet. Clear? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जो टॉपिक है वीमेन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। वीमेन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स को बहुत बाद में उन्होंने पार्टिसिपेशन शुरू किया, इंडिया में तो और बाद में स्टार्ट किया, बट इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे यहां मेंशन है, फॉर वीमेन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स वी हैव लुक एट एशियन पीरियड। एशियन पीरियड से कर रहे हैं, बट चीजें इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूं कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं मेंशन कर दूंगा और कर दे रहा हूं, कर दूंगा नहीं, मैं अभी कर दे रहा हूं। आप देखोगे इसमें सारी चीजें, आप देखो इसमें सारी चीजें, इसमें ये आप देखो 22 वीमेन्स पार्टिसिपेट इन कब 19 ओलंपिक, देन आफ्टर 100 ईयर 200 सिडनी ओलंपिक 4069 वीमेन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक, देन 2008 बीजिंग ओलंपिक 4637 women participate in Olympic. Sin India में जब हम आएंगे, so India 2000 Karnam Malleswari was the first woman who won the bronze medal in Sydney Olympic for India. यहां से शुरुआत होती है इंडिया के गोल्डन पीरियड की। देन आप इस तरह आगे देखोगे 1984, 2012, 2016 और ये चीजें आगे और बढ़ती जा रही है। सो गुड फॉर नेशन, गुड फॉर इंटरनेशनल लेवल के जो पार्टिसिपेशन है उनके। रीजन फॉर द लो रेट ऑफ द स्पोर्ट पार्टिसिपेशन बाय वुमेन इन इंडिया, क्या रीजन हो सकता है? आखिर क्या रीजन है कि पार्टिसिपेट जो करती है वीमेन को कम कर रही है? सो कुछ जेंडर इक्वलिटी, ये देखना, ये बहुत बड़ा मैटर करता है, जो आज भी हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। सोशल एटीट्यूड, नो पार्टिसिपेशन, कंसेशन, अदर, लैक ऑफ प्लान, सो मेनी फैक्टर्स, मीडिया कवरेज, लैक ऑफ इंटरसिटी कैरियर, बहुत सारी चीजें हैं और बेनिफिट्स भी उसमें आता है, जिसमें हेल्थी एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी मेंशन है, जिसमें सोशल बेनिफिट्स जो है वो ना मिलने के कारण एक पार्टिसिपेशन का लेवल और भी गिरता जा रहा है। सो ये क्लियर हो गया। जब भी क्वेश्चन आए, पिछली बार क्वेश्चन आया भी था, आगे अभी आ सकता है, वीमेन पार्टिसिपेट इन इंडिया, तो इन चीजों को जरूर पढ़ लेना। स्पेशल आप कुछ चीजें देख लो, स्पेशल क्या करना है आपको, ऊपर चलते हैं। स्पेशल
हाँ, अब देखो स्पेशल कंसिडरेशन में क्या है चीजें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया भी था, आप देख लो इसको और कर भी लेना, करना बहुत जरूरी है। मेनार्ची, व्हाट इज मेनार्ची? मेनार्ची देखोगे आप, मेनार्ची इज द गर्ल्स फर्स्ट menstrual period of bleeding. It is can happen as early age 9 to 16, 9 से 16 के बीच में जो गर्ल्स के पीरियड आते हैं उसको मेनार्ची कहते हैं। ये पिछली बार का क्वेश्चन भी है और बोर्ड में क्वेश्चन आया भी था, सो इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि ये अभी बोर्ड के साथ साथ जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन में फेल हो चुके थे, जिसमें होना नहीं चाहिए, बट उन्होंने जो पेपर सेकेंड टाइम दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सो इसका देख लेना अच्छे से। सो मेंस्ट्रुअल डिफिशिएंसी में क्या होता है? इट्स मीन द एब्नॉर्मल ब्लीडिंग एंड द रेगुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मली द मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट अप टू 3 to 7 डेज। होता क्या है इसमें? 3 to 7 डेज तक रहता है। ये एवरी 22 to 25 डेज ड्यूरिंग menstrual deformations with human of completions, उसके बीच में रहता है, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? कमर में पेन होता है, सर में दर्द होता है और फिजिकली परफॉर्मेंस जो होता है वो डाउन हो जाता है। क्लियर हो गया आपको? ये चीजें इसमें होता क्या है एनर्जी और उससे रिलेटेड जो इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये चीजें मेंशन है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। सो आगे हम चैप्टर बढ़ाते हैं, फीमेल एट लेस द रैन। आप देखो ये भी पीछे बार पूछा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इस चीज को ध्यान में रख के हम चल रहे हैं। और लास्ट एकदम है तो इस चीज को हम मेंशन भी कर देते हैं, चीजों को देख लेते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस इज द वीकनिंग ऑफ द बोन्स ड्यू द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी जब कम होती है तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो आपको ध्यान देना होगा कि इनफ कैलोरीज और दो चीजें और इसमें ध्यान देनी होगी कि absence of प्रोटीन एंड हेयर लॉसेस और हेडेक्स, ये चीजें इसमें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो ईटिंग डिसऑर्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से करना है। इट रेफर्स टू द टेकिंग वेरी लिटिल कैलोरीज ड्यू टू विच देयर इज डिफिशियंसी इन द बॉडी। बॉडी में जो डिफिशियंसी है वो लो कैलोरी टेक आउट की वजह से होती है, जो कि आप यहां देखोगे एनर्जी में मेंशन है ईटिंग डिसऑर्डर का, ठीक है। बुलिमिया क्या है? आप देखोगे बुलिमिया मेंशन है। व्हाट इज बुलिमिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट के जो ईटिंग डिसऑर्डर, एंजाइरेक्सिया, बुलिमिया, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। देखने के साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं स्क्रीनशॉट लो और इस चीज को ध्यान दो, ठीक है। इसको पढ़ जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, सो इसको करना जरूरी है। बुलिमिया क्या होता है? इट इज द डिसऑर्डर फीमेल एथलीट्स ईट एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड एंड वोमिटिंग इंटेंसिटी। मेनली आपको होता क्या है? एक्सेस खा लो फिर उसको निकाल दो। यार खाऊं ही क्यों जब निकालना ही है तो। सो बुलिमिया को ध्यान देना है, इट इज द सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर, इट इज सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर। सो इस चीज को ध्यान देना है और लापरवाही नहीं करना, ठीक है। एनोरेक्सिया क्या है? इट इज द ईटिंग डिसऑर्डर विच द केसेस पीपल ऑफ द obsesses about the weight and the what they eat, एनर्जिया ऑफ द कैलोरीज बाय द डिसऑर्डर बॉडी स्ट्रक्चर्स पे इसका प्रभाव, एंड पीपल ट्राइंग टू मेंशन ए बिलो नॉर्मल वेट, ये नॉर्मल वेट वालों के साथ ज्यादा होता है। सो दिस इज सेकेंड चैप्टर ओवर, ये सेकेंड चैप्टर ओवर हो गए हैं। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप देख लेना, बहुत सिंपल चैप्टर है यार, इसको बस केवल क्लियर करना है, ध्यान दे देना थोड़ा सा, और जो चीजें मेंशन उसको पढ़ लेना और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और आगे जो चीजें लाए कमेंट करते रहना, मैं हमेशा रेडी हूं। थैंक यू सो मच।
अच्छा लगे वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।